अब देखो यार, अगर तुम लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइज गोल्डबर्ग के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर गोल्डबर्ग का काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है। जोई हेनरी के डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगले अपीयरेंस को लेकर जोई हेनरी ने काफ़ी बड़ा टीज कर दिया है। जेका फातू के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने के बाद बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही गए। इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन मूस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ड्रीम मैच को लेकर मूस का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2024 मनी इन द बैंक विनर की। बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2024 मनी इन द बैंक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पेपर व्यू मनी इन द बैंक होने वाला है, जिस पेपर व्यू के ऊपर इस साल यहाँ पर जे उसो मनी इन द बैंक के अंदर कम्पीट करेंगे। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि इस साल मनी इन द बैंक को जो रेसलर जीतने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि जे उसो ही होने वाले गए। और गाइस रसल वोट के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से करेंटली यहां पर जे उसो के मनी इन द बैंक के जीतने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्लानिंग चल रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जे उसो को इस साल का मनी इन द बैंक जिताया जाएगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में यहां पर जे उसो मनी इन द बैंक को जीतते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही मनी इन द बैंक की, तो गाइस 6 जुलाई को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल अगले दिन ही उनके एनएक्सटी को लेकर हीट वेव पेपर व्यू करने वाली गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इसी पेपर व्यू के ऊपर अब यहां पर टीएनए रेसलिंग सुपरस्टार जोई हेनरी ने उनका रिटर्न टीज कर दिया है। आज यहां पर जोई हेनरी ने सोशल मीडिया के ऊपर हमें यहां पर एक पोस्ट करते हुए दिखाई देते गए, जिस पोस्ट के ऊपर जोई हेनरी यहां पर हीट वेव को लेकर ट्वीट करते गए। और जोई हेनरी के ट्वीट में हीट वेव को मेंशन करने के बाद अब यहां पर जोई हेनरी डायरेक्टली ये टीज कर रहे गए कि वो यहां पर एनएक्सटी के हीट वेव पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली हमें यहां पर अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जोई हेनरी के डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बाद जोई हेनरी क्या सच में एनएक्सटी के हीट वेव पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही टीएनए के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने की, तो गाइस यहीं अब टीएनए रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन मूस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने को लेकर मूस की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जहां पर मूस का ये कहना है कि वो यहां पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाना पसंद करेंगे, बट वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी ब्रांड पर ना जाकर बल्कि डायरेक्टली मेन ब्रांड के ऊपर जाना चाहेंगे। और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रॉसओवर के अंदर मूस को लाना चाहती है, तो मूस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर जाकर गंथर और ब्रॉन बेकर जैसे रेसलर्स को फेस करना चाहेंगे। और गाइस मूज यहां पर इसी शर्त पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आएंगे जब वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर आए। और गाइस अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के ऊपर मूस को लाने की कोशिश करती है तो वो एनएक्सटी पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई मूस को लाकर गंथर और ब्रॉन बेकर के साथ ड्रीम मैच कराती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के जाने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर जेकब फातू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका डेब्यू कर दिया है। और यही जेकब फातू के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने के बाद अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर जेकब फातू के डेब्यू को लेकर रिएक्शन सामने आ रहा है। और गाइस यहां पर इस चीज के ऊपर अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि जेकब फातू के स्मैकडाउन पर डेब्यू करने के बाद बैक स्टेज पर हर कोई जेकब फातू के डेब्यू को लेकर काफी हैप्पी था। और गाइस जेकब फातू बैक स्टेज के ऊपर हर किसी से काफी तमीजदार तरीके से बिहेव कर रहे थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेकब फातू के आने के पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेकब फातू के डेब्यू करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो यहां पर सबसे काफी बढ़िया तरीके से मिल रहे थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जेकब फातू के बैक स्टेज बिहेवियर को लेकर इस समय काफी ज्यादा हैप्पी चल रही है। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जेकब फातू का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आना ब्लड लाइन के लिए आगे कितना बेनिफिशियल होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार डोनवान डाइजैक की। गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डाइजैक का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द ओवर होने वाला है। और गाइस इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि डाइजैक के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो पॉसिबली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव करेंगे। बट गाइस यहीं अभी हफ्ते इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डाइजैक को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना चाहती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी पूरी कोशिश कर रही है कि डाइजैक डब्ल्यूडब्ल्यूई से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कंपनी के साथ स्टे करे। और ऑलरेडी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा डाइजैक को यहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया है। और गाइस अगर यहां पर डाइजैक ये ऑफर लेते गए तो वो फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ स्टे करेंगे। गाइस देखना बहुत ही
दिलचस्प होने वाला है कि डाइजैक डब्ल्यूडब्ल्यूई का न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेकर कंपनी के साथ स्टे करते गए या वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जाते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 3 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर गोल्डबर्ग देखने को नहीं मिले गए और 3 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहने के बाद अब गोल्डबर्ग फाइनली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न को लेकर इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते गए, जहाँ पर गोल्डबर्ग का ये कहते गए कि डेफिनेटली 2016 में डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोल्डबर्ग को काफी सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी और वो यहाँ पर इन चीजों को लेकर विंस मैकमैन को काफी थैंकफुल है। गाइस जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन के द्वारा गोल्डबर्ग को रिटायरमेंट मैच नहीं मिला, उस चीज को लेकर गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी नाराज थे और आज भी वो यहाँ पर उनका रिटायरमेंट मैच रसल करना चाहते गए। बट गाइस यहाँ पर अब गोल्डबर्ग का ये कहना है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से ओपन है और गोल्डबर्ग यहाँ पर उनके करियर के अंदर सिर्फ यहाँ पर एक लास्ट रिटायरमेंट मैच रसल करना चाहते गए और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होकर उनका रिटायरमेंट कर सकते गए। बट अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई गोल्डबर्ग को लाना नहीं चाहती गए तो गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर भी उनका रिटायरमेंट मैच रसल करने के लिए ओपन है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि गोल्डबर्ग का लास्ट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होता है या डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर AEW या किसी और कंपनी के ऊपर होता है। और आप लोग गोल्डबर्ग का रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।